नमस्कार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसीलिए तो हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। एक देश, एक पहचान और एक कानून की गूंज अब देश के कोने कोने में सुनाई देने लगी है। ये गूंज है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की, जो कानून कभी सिर्फ संविधान की किताबों और बंद कमरों की बहसों में दिखाई पड़ता था, जिस कानून को दशकों तक सिर्फ केस मुकदमे की फाइलों में कैद रखा गया। आज वही यूसीसी कुछ एनडीए शासित राज्यों में करोड़ों नागरिकों की जिंदगी बदलने का संकल्प बनकर जमीन पर उतर चुका है, और कुछ राज्यों में उम्मीदों का चेहरा बनकर धरातल पर उतरने को मचल रहा है। उत्तराखंड की वादियों से उठी वो गूंज जिसने सबसे पहले समान कानून का यह संकल्प लागू किया, आज देश के अलग अलग कोनों में एक नई इबारत लिख रहा है। गुजरात की संकल्पबद्धता और असम के सुदूर पूर्वोत्तर से आई बदलाव की बयार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब देश की बेटियां, चाहे उनका मजहब कुछ भी हो, अपने अधिकारों के लिए किसी बंदिश की मोहताज नहीं रहेंगी। और अब इस दिशा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। यह लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, यह तो हर उस बेबस नागरिक के हक की लड़ाई है जो इस आंचल तले सांस लेता है। जब हमारा आसमान एक है, हमारी धरती एक है, हमारा तिरंगा एक है, तो फिर आधी आबादी को न्याय देने वाला कानून अलग अलग क्यों हो? हमें बचपन से ये घोट घोट कर पढ़ाया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के हों। लेकिन फिर भी कितनी हैरत की बात है ना कि हमारे इस सेक्युलर देश में हर धर्म के लिए अलग अलग कानून है। लेकिन अब इस जंजीर को तोड़ने के लिए कई राज्यों ने कदम बढ़ा दिए हैं। इसके बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि यूसीसी आखिर पूरे देश में कब लागू होगा। इसीलिए आज पूरा सच में हम यूसीसी से जुड़े हर पहलू का 360 डिग्री अध्ययन करेंगे। हम आपको बताएंगे यूसीसी का भूत, भविष्य और वर्तमान। आपको आज हम बताएंगे कि क्यों नेहरू ने कहा था कि हम मुसलमानों के शरिया कानून को छूने की हिम्मत भी नहीं करते। आखिर नेहरू को किस बात का डर था? साथ ही आज हम आपको बताएंगे यूसीसी पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के विचार क्या थे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का पूरा सच आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो समान नागरिक संहिता यानी जिसको शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं, उसको लेकर इस वक्त देश के सियासी गलियारों में हलचल अभूतपूर्व मोड़ पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब देश के कई और बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों ने एक देश एक कानून के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए बेहद तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार यूसीसी को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाने की दहलीज पर खड़ी है। इसी सोमवार यानी 29 जून को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। इस बिल के पास होने की पूरी संभावना भी है, क्योंकि विधानसभा में तो सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि राज्य की सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर भीतर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन समय सीमा से काफी पहले ही बीजेपी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उधर छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी लागू करने की कवायद बेहद तेज हो चुकी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार समेत सभी पर्सनल लॉ का बारीकी से अध्ययन कर जल्द ही अपना मसौदा तैयार करेगी। इस बीच मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता को ऐतिहासिक जन समर्थन मिला है। यूसीसी को लेकर आए करीब 9.5 लाख सुझावों में से 93% इसके पक्ष में हैं, जिनमें चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि 49% मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपनी सहमति जताई है। वहीं महाराष्ट्र में यूसीसी को लेकर सियासी पारा पूरी तरह गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में समान नागरिक संहिता को हर हाल में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने यूसीसी के अध्ययन के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनाने का आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया है।
बात राजस्थान की करें तो वहां की बीजेपी सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी 22 जून को राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। तो यूसीसी को लेकर जारी राज्यों के ये कदम साफ इशारा कर रहे हैं कि अब देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की मंजिल ज्यादा दूर नहीं है और जल्द ही पूरे देश में समान नागरिक संहिता का नया सवेरा होने वाला है। तो अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। सबसे पहले जहां सरकार सोमवार को विधानसभा में चालू बजट सत्र के दौरान ही यूसीसी विधेयक को पेश कर सकती है। बताया तो यह जा रहा है कि इस मुद्दे पर कल शाम विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा हुई और इसके बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा है कि उनकी सरकार गुजरात और असम की तरह ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करेगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शंकर घोष ने कहा है कि यह यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक है। तो आप भी सुनिए कि यूसीसी पर शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष ने क्या क्या कहा है। सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। This is one of the utmost important bill to be introduced in West Bengal. There are a lot of reasons. I don't want to discuss on that part. Yes, state government decided to introduce UCC West Bengal Bill 2026 on Monday. तो पूरी तैयारी है पश्चिम बंगाल में। उधर छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में विष्णुदेव साई सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। राज्य सरकार ने यूसीसी का अध्ययन, सुझाव और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और M.K. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। समिति छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी और विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव देगी। आप भी सुनिए कि इस मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का क्या कुछ कहना है। बिल्कुल यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज देसाई, मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता को व्यापक समर्थन मिला है। मध्य प्रदेश सरकार 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक प्रस्तुत करने की तैयारी में है। इसका प्रारूप तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने आम लोगों से 12 प्रश्नों पर सुझाव मांगे थे। प्रारूप तय करने वाली समिति को व्यक्तिगत श्रेणी में 9.5 लाख से भी अधिक सुझाव ऑनलाइन मिले। सुझाव देने वालों में 42% पुरुष, 58% महिलाएं और 100 से भी अधिक उभयलिंगी इनमें शामिल हैं। इनमें से 93% ने यूसीसी का समर्थन किया है। 4 लाख महिलाओं में से 3,80,000 यानी 95% और 5.5 लाख पुरुषों में से 5,10,000 यानी 92% ने सुझाव दिया कि यूसीसी को लागू कर दिया जाए। यूसीसी को मुस्लिम समुदाय का कितना समर्थन मिलेगा, इसको लेकर संशय की स्थिति थी, लेकिन आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 44,000 मुस्लिमों ने यूसीसी को लेकर सुझाव दिए हैं। इनमें से 21,500 यानी करीब 49% ने यूसीसी का समर्थन किया है। खास बात यह भी है कि यूसीसी को समर्थन के मामले में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, काफी आगे हैं। सुझाव देने वाली 71% मुस्लिम महिला चाहती हैं कि यूसीसी लागू हो, वहीं 38% मुस्लिम पुरुष इसके समर्थन में हैं।
यानी इस वर्ग से जो थोड़ा बहुत विरोध नजर आ रहा है वह उनकी तरफ से है जो पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। मगर जो राय सामने आई है वो स्पष्ट संकेत है कि समुदाय का बड़ा हिस्सा रूढ़िवादी विचारों का समर्थन नहीं करता है और बदलाव के पक्ष में है। तो देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बहस तेज हो गई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है, सभी को न्याय मिलना चाहिए और किसी का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। आप भी सुनिए एनडीए के कुछ बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का यही उनकी भूमिका रही है कि एक देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना है और ये इसके लिए हमारी शिवसेना सकारात्मक है। यूसीसी तो पूरे देश में आना चाहिए, कई राज्य में पहले से है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है जब वो कहीं भी मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं तो यूसीसी खुद ब खुद लागू हो जाता है। तो इसलिए यूसीसी पे कोई विरोध नहीं, यूसीसी पूरे देश में आना चाहिए। हमारी कई सरकारों ने निर्णय लिया है, पश्चिम बंगाल सरकार भी ले रही है और हर राज्य में होना चाहिए। यूसीसी के नाम पर एक बीबीसी बन चुका है, भड़काओ भाईजान कमेटी। जो कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान की बातें करते हैं, संविधान में यूसीसी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मांग की है, गोवा में कांग्रेस पार्टी ने ही लागू किया, आज वो उसका विरोध करते हैं। शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक ये लोग महिला सशक्तिकरण का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इनके लिए वोट बैंक जरूरी है, महिला अधिकार नहीं। ये तो बात हुई एनडीए नेताओं की, लेकिन विपक्ष तो विरोध कर रहा है। यूसीसी को लेकर महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक विपक्षी दलों की बयानबाजी जारी है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी यूसीसी को सांप्रदायिक एजेंडा बता रही है। तो वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस्लामिक देशों की न्याय व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि यूसीसी का उन्होंने विरोध किया। मतलब साफ है कि यूसीसी को धर्म के चश्मे से देखने की राजनीति तो हो रही है। तो पहले आप सुनिए इनके बयान, फिर हम आपको बताएंगे कि यूसीसी पर देश की अदालतों का रुख क्या है। जब संविधान ने हर धर्म के मानने वालों को अपनी आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त दी है, तो फिर उसमें छेड़छाड़ आप क्यों करना चाहते हैं? वही कि मुसलमान की चूड़ी टाइट करना है। कुछ लोग खुश होते हैं, आपका वोट बैंक बनता है। लेकिन ये बात मैं चुनौती के तौर पर कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि यूसीसी से आपको आने वाले चुनाव में फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम लोग इसके खिलाफ है। जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिए थे कि जब तक मुसलमान समाज नहीं मानेंगे तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस इसको विरोध करेगा। बस ये लाइए, नहीं लाते रहिए। मुसलमान को तो पिटना है, हम तो तैयार बैठे भैया, अब हमें पीटिए, डंडा हमें मारते हो, ध्यान इधर लगाते हो और लूट उधर कर लेते हो। कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कोई कह रहा है सारे लोग तैयार हो जाएं फिर हम लागू करेंगे। पता नहीं कब तक, कोई समय सीमा है भी या नहीं। दरअसल कांग्रेस और बाकी विपक्ष के विरोध के पीछे उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। लेकिन इन्हें यह समझना चाहिए कि कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर भी होते हैं और यूसीसी इसी तरह का एक मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाई कोर्ट पिछले कुछ सालों में कई बार यूसीसी का समर्थन कर चुके हैं। कोर्ट ये बार बार कहता रहा है कि यूसीसी इस देश की जरूरत है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी साल 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की वकालत की थी। महिलाओं के अधिकारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुका है। कई नियम सभी समुदायों पर एक जैसे लागू नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट सीधे ऐसे मामलों को असंवैधानिक घोषित कर दे। याचिका में भेदभाव का मुद्दा गंभीर है। इस मुद्दे का स्थायी समाधान समान नागरिक संहिता ही है। यूसीसी कई विषमताओं को खत्म करेगा, लेकिन इसे लागू करने का फैसला संसद को लेना होगा। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार 10 मार्च को यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया हो। पहले भी ऐसे कई मौके आए जब शीर्ष अदालत इसे लागू करने की आवश्यकता दोहरा चुकी है। 1985 में शाहबानो केस और 1995 में सरला मुदगल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लेकर जो टिप्पणियां की थी, उसके बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था। तो आइए आपको बताते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा है।
1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी ने तत्कालीन सरकार को याद दिलाया कि उसे पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि देश की कोई भी अदालत सरकार को यूसीसी लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित 1985 के चर्चित शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अफसोस की बात है कि संविधान का अनुच्छेद 44 डेड लेटर बना हुआ है। मतलब कोर्ट ने सरकार को फिर याद दिलाया कि गेंद उसी के पाले में है और उसे इसे लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए। 1994 में सर्वमित्रा सिंह बनाम वेंकटेश्वर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी लागू करना संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुताबिक है। वहीं 1995 के सरला मुदगल मामले में तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सरकार को यूसीसी लागू करने की सीधी हिदायत भी दी थी। जस्टिस कुलदीप सिंह ने सरकार से अनुच्छेद 44 पर नए सिरे से विचार करने और समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने के लिए कहा था। 2003 के जॉन वल्लमत्तम केस में मुख्य न्यायाधीश बीएन खरे ने कहा था कि अनुच्छेद 44 को अब तक लागू नहीं कर पाना संविधान की विफलता है। वहीं 2017 में ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत के मामले में फैसला सुनाते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का जिक्र किया था। 2019 में जोस पाउलो कॉन्टिनो मामले में जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई थी कि संविधान निर्माताओं की आशाओं और उम्मीदों के बावजूद यूसीसी लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर यूसीसी को लागू करने का संकल्प जता चुके हैं। 15 अगस्त 2024 पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से कह चुके हैं कि देश को भेदभाव वाले कानूनों से मुक्ति लेनी ही होगी। वहीं दिसंबर 2024 में भी संसद में उन्होंने यूसीसी को लेकर संकल्प दोहराया था। इसी साल 6 अप्रैल को भी उन्होंने यूसीसी लागू करने की जरूरत बताई थी। अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों का अंत, लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण, सामान्य समाज के गरीबों के लिए 10% आरक्षण, कानून बनाकर 3 तलाक पर रोक, सीएए का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ऐसे कितने ही काम है जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। और हमारा मिशन अभी भी जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही। हमने आपको पहले ही बताया था कि यूसीसी का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बताएंगे। अब आपको अतीत बताते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि जब हमारे महान देश का महान संविधान बनाया जा रहा था, तब संविधान सभा में भी सभी के लिए एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी। यानी हमारे ज्यादातर संविधान निर्माता यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। यहां तक कि पंडित नेहरू भी शुरुआत में यूसीसी के पक्ष में ही थे। लेकिन देश के आजाद होते ही नेहरू जी के ख्यालात बदल गए। ऐसा माना जाता है कि नेहरू जी को मुस्लिमों के रूप में एक वोट बैंक नजर आने लगा और उन्होंने अपना पैंतरा बदल दिया। 1950-51 के आसपास नेहरू सरकार को समान नागरिक संहिता को लाना चाहिए था, लेकिन नेहरू सरकार लेकर आ गई हिंदू कोड बिल। तमाम विरोध और आम चुनाव नजदीक होने की वजह से नेहरू हिंदू कोड बिल को टाल गए। लेकिन 1952 के चुनाव में जब एक बार नेहरू को पूर्ण बहुमत मिल गया तो उनके सामने मैदान खाली था। फिर भी उन्होंने समान नागरिक संहिता लाने के बजाय 1955 से लेकर 1958 के बीच हिंदू कोड बिल को टुकड़ों टुकड़ों में पारित करवाया। लेकिन मुसलमानों के मध्ययुगीन शरिया कानूनों को उन्होंने छूने की भी कोशिश नहीं की और इसकी वजह थी मुस्लिम वोट बैंक। नेहरू ने कई बार संसद में यह भी कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि बंटवारे के बाद भारत में ही रुक गए मुसलमान किसी वजह से खुद को असुरक्षित महसूस करें। नेहरू जी ने यह बात एक इंटरव्यू में भी कही थी। नेहरू ने 1956 में हंगेरी के एक मशहूर पत्रकार टिबोर मेंडे को 3 घंटे का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, जो छपा था एक किताब की शक्ल में, जिसका नाम था नेहरू कन्वर्सेशंस ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इस इंटरव्यू में नेहरू जी ने जो कहा वो उनकी सोच को सामने लाता है। नेहरू जी ने कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके व्यक्तिगत इस्लामिक कानून बने रहेंगे।
तुर्की जैसे देश के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत इस्लामिक कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। अतीत का कुछ और हिस्सा बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे। पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे डॉक्टर अम्बेडकर के विचार। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। गरीब आदमी कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियाँ, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने सुना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत इसलिए नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। अब आइए बात करते हैं संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की और जानते हैं कि यूसीसी पर वो क्या सोचते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का पूरा सच जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हमारे कई नेता बार बार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि यही नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, या यूं कहें कि मुस्लिम वोट बैंक की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का चीख चीख कर विरोध करने लगते हैं। इन नेताओं को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे और यह बात उन्होंने संविधान सभा में चर्चा करते हुए 2 दिसंबर 1948 को कही थी। बाबा साहब ने उस दिन यूसीसी पर कहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता हूं कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि वह पूरे जीवन को कवर कर सके और विधायिका को उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोक सके। आखिर हमें यह स्वतंत्रता किस लिए मिली है? हमें यह स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए यह कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि व्यक्तिगत कानून, धार्मिक कानून को राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। पूरा सच में अभी वक्त आ गया है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि यूसीसी पर निष्पक्ष और बड़े कानूनविद MC छागला के विचार क्या है। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना।
रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक है। फर्जी केवाईसी अपडेट, लिंक से बचिए। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद पूरा सच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम आपको यूसीसी पर एक ऐसी हस्ती के विचार बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष थे और एक बड़े कानूनविद होने के नाते उस दौर में यूसीसी पर विचार कर रहे थे। इस हस्ती का नाम है मोहम्मद अली करीम छागला, जिन्हें सारी दुनिया MC छागला के नाम से जानती है। MC छागला भारत के विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा वो ब्रिटेन और अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकारों में काम किया। इतना ही नहीं, छागला 11 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। एक न्यायविद होने के नाते हमें MC छागला के विचार यूसीसी पर जानना चाहिए, और ये विचार हमें मिलते हैं उनकी मशहूर पुस्तक रोजेस इन दिसंबर में, जो 1973 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के पेज नंबर 85 पर MC छागला लिखते हैं, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, संविधान सभी के लिए बाध्यकारी है। अगर संविधान में कोई आदेश है तो उसे स्वीकार और लागू किया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल पारित करवाने में बहुत शक्ति और साहस दिखाया, लेकिन बात जब मुसलमानों की आई तो उन्होंने हस्तक्षेप न करने की नीति को अपना लिया। मैं ये देखकर काफी डरा हुआ हूं कि एक तरफ तो हिंदुओं के लिए एक विवाह को कानून बना दिया गया है, लेकिन मुसलमान अब भी बहुविवाह का फायदा उठा सकते हैं। ये नारी का अपमान है। मुझे मालूम है मुस्लिम महिलाएं इस भेदभाव पर नाराज हैं। तो चाहे कोर्ट की टिप्पणी हो, चाहे हमारे बड़े बड़े नेताओं की बात, सभी यूसीसी के पक्ष में थे, लेकिन फिर भी यह लागू हुआ नहीं 8 दशक तक। आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए आज के लिए अनुमति। नमस्कार।